Hello students, so I am back with another video that is about the coordination. So आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा कि हमने ऑलमोस्ट बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में, उसका मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, देन लेवल्स, ये हम सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, फंक्शंस भी पढ़ लिए मैनेजमेंट के। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है कोऑर्डिनेशन के ऊपर बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, देखते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन वर्ड का मीनिंग तो सभी को पता होगा कि क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली अगर देखा जाए हिंदी लैंग्वेज के अंदर देखो तो हम क्या बोलते हैं, तालमेल। जो तालमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के अंदर। अब किस तरीके से तालमेल का होना ज़रूरी है? इट इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग्स द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होगा तो यूनिटी ऑफ एक्शन भी होगा। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि सभी एक ही एक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग सब परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव है तो कॉमन एक्शन भी होना चाहिए, और कॉमन एक्शन कब होगा? जब सब में कोऑर्डिनेशन होगा। तो सारी ही एक्टिविटीज़ का एक यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। मतलब सारी ही एक्टिविटीज़ एक ही डायरेक्शन के अंदर हमारी मतलब कि एक्शनेबल हो, और डिपार्टमेंट्स जो होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अंदर भी यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग चलता है बिल्कुल ही, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग चलता है बिल्कुल ही, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग बिल्कुल चलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग चल रहा है। वो सारे के सारे आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से तालमेल ही नहीं बिठा रहे हैं। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन होगा, कैसे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करेंगे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंसी होने के कारण सबके बीच में कोऑर्डिनेशन को होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब अपनी अपनी चलाएंगे, ठीक है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो हम अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। So it is the essence of management as it is required in all managerial functions. ये मैनेजरियल फंक्शन, सारे जितने मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सारे ही फंक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी इस लाइन को हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे कि क्यों इसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। सो आगे देखिए, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मेकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड इन अ प्लान और एक्टिविटी वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम लोग सारे ही लोगों को, जो भी इन्वॉल्व है प्लान के अंदर, जो भी हमने प्लानिंग करी है, जिसमें जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सारे ही रिसोर्सेज और सारी ही एक्टिविटीज को एक साथ क्या करना है, हमने लेकर आना है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्हें रन करना है, वो काम करना है। तो देखो, जैसे कि आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, पिक्चर में भी सब सात 4 लोग खड़े हैं और चारों ही एक साथ मिलके खड़े हैं, ठीक है। जब इन्होंने चारों ने एक साथ मिलके खड़े हुए और उन्होंने चारों ने मिलके एक साथ काम करा है कोऑर्डिनेशन के साथ, तो वो अपने टास्क में जीत गए हैं। मतलब अपने टास्क को उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अपने ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फुलफिल कर लिया है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स देखिए क्या है, इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि 4 से 5 मेंबर्स का एक हमने ग्रुप बनाया। अगर 4 से 5 मेंबर्स एक ही डायरेक्शन के अंदर एफर्ट्स को लगाएंगे अपने, तो वो रिजल्ट अच्छा देंगे, ठीक है ना। आपके जो एफर्ट्स लगे हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर सब अपने अपने एफर्ट्स लगाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तो एट द एंड हम हार जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेट करता है ये ग्रुप एफर्ट्स को। देन सेकंड इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये इंश्योर करता है ये। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सभी के एक्शंस जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए। देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है।
ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लिया, अचीव कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, फिर उसके लिए फिर काम करते हो, फिर उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग, ठीक है, नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन आपका जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपका कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, वो ध्यान रखे कि कोऑर्डिनेशन रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो आप जो भी काम दोगे उन्हें या जो भी टास्क दोगे वो उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे, ना ही उसे वो फुलफिल कर पाएंगे, ना ही उस पे वो काम कर पाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एक मैनेजर की कि वो ये ध्यान रखे कि कोऑर्डिनेशन जरूरी हो। क्योंकि देखो जब भी क्या होता है, कभी कोई शिकायत होती है, आपस में लड़ाई हो जाती है टीम मेंबर्स के बीच में, तो वो कहाँ जाता है? लीडर के पास जाता है। लीडर के पास कंप्लेंट करता है कि भाई ये मेरी सुन नहीं रहा, ये मेरी सजेशंस नहीं ले रहा, या जो भी आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उनको कौन रिजॉल्व कराता है? मैनेजर ही रिजॉल्व कराता है। तो मैनेजर की इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके बीच में क्या रखे? कोऑर्डिनेशन रखे। देन इसके बाद इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर वेरी इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो इसलिए डेलिबरेटली हमें उसके साथ डील करना पड़ता है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। देन नेक्स्ट इज इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोऑर्डिनेशन हमें हर एक लेवल पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, मिडल लेवल पे चाहिए, लोअर लेवल पे नहीं चाहिए। तो हर एक लेवल जो है मैनेजमेंट का, हर एक लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? परवेसिव फंक्शन बोलते हैं। परवेसिव का मतलब ये होता है कि वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे हर एक लेवल पे ले लो, चाहे हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ले लो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, जिस भी तरीके की वो है, आप सभी के अंदर उसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? First of all, it ensures the unity of action. Then second, it erases the interdepartmental conflicts को भी वो क्या करता है? इरेज करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स भी तो होते हैं। एक मैनेजर डिपार्टमेंट, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। ये सारे ही डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके ही तो काम करेंगे, जब भी तो कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन होगा तो इंटर डिपार्टमेंटल मतलब जो डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। The next is promotes the harmonious relation implementation of plans। ठीक है, जो भी प्लान्स हैं उनका हार्मोनियस इम्प्लीमेंटेशन होता है। मतलब कि आपस में जो भी हम लोग प्लान्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन प्लान्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हार्मोनियस नेचर और एक मेंटेन करके चलते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हार्मनी मेंटेन रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कम होंगे। The next is it helps in maintaining a high degree of morale among the employees। तो ये एम्प्लॉयज़ के अंदर भी हाई डिग्री ऑफ मोरल जो है वो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है या फिर जो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, उनके मोरल को वो हमेशा हाई रखेगा। कोऑर्डिनेशन रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो हाई डिग्री ऑफ मोरल रहेगा। देन नेक्स्ट इज इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है, मिडल लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है, एंड लोअर लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है इट इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। उसे हर एक लेवल पे भी रिक्वायरमेंट है और हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कोऑर्डिनेशन इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये बात आई गई कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने क्यों बोला? सो इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज नीडेड एट ऑल मैनेजरियल फंक्शंस में हमें चाहिए होता है। अब कौन कौन से फंक्शंस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे चाहिए होता है हमें हर एक फंक्शन के अंदर? देखो जैसे पहला है प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन में जनरली हम प्लान्स बनाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान में।
मतलब कि एक तो पूरा ओवरऑल कंपनी का प्लान हो गया, ठीक है। जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए, एक हर एक डिपार्टमेंट भी अपना क्या बनाता है, प्लान बनाता है। तो उस डिपार्टमेंटल प्लान और मास्टर प्लान मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, तो उसके बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है। क्यों अगर नहीं बना के चलेंगे तो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना प्लान वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है, एक्शन में लेके नहीं आ पाएँगे, उनको अपने जो उनको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं वो अचीव नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान में भी हमें चाहिए होता है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके से हमारे को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि कोऑर्डिनेशन रहे बिटवीन द डिपार्टमेंटल एंड अमंग्स द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके बीच में तो कोऑर्डिनेशन रहना ही रहना चाहिए, साथ ही साथ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए या मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करके चलता है कि कितनी अथॉरिटी होगी, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसको अथॉरिटी दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, कौन अकाउंटेबल है, कौन नहीं अकाउंटेबल है। तो इसके बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन, एक बैलेंस मेंटेन करके उसे चलना पड़ता है। अगर वो नहीं मेंटेन करेगा तो क्या होगा, एट द एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में हमें कैसे रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेशन की, so there must be a coordination between the job requirement and the qualities of the personnel or employees। मतलब कि जॉब रिक्वायरमेंट हम जिस चीज़ की भी जिस जॉब की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो हमें जिस जॉब के लिए हम अपनी पोजीशंस को फिल करना चाहते हैं वो, और साथ में क्वालिटीज़ एम्प्लॉयज़ की, वो एक दूसरे से तालमेल खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जॉब रिक्वायरमेंट है अकाउंट मैनेजर की, सपोज़ कीजिए, और जो पर्सन आ रहा है वो एमबीए आ रहा है पर्सन, या सपोज कीजिए वो एमसीए पर्सन आ रहा है, ठीक है, अकाउंट्स की जॉब के लिए। तो वो क्वालिटेटिव मतलब कि उसका वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटीज नहीं है जो भी हमें जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में भी क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। डायरेक्टिंग के अंदर कैसे चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितना सुपरविजन करना है, कितना मोटिवेशन करना है, कितना लीडरशिप रखना है। तो इन तीनों के बीच में भी क्या रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा कोऑर्डिनेशन बनाने में बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड द एक्चुअल रिजल्ट, कि हमने कितना स्टैंडर्ड रखा था और कितना हमने एक्चुअल में अचीव करा है। तो उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। सो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये लाइन आपको हमेशा दिखाई देगी, ठीक है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने ये भी सीख लिया कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये हर एक लेवल, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। सो आई होप सो आप सबको क्लियर होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है समझने में, सो यू कैन कमेंट डाउन। एंड जो बाकी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं अगर मेरी वीडियो देखने के लिए, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन टू माय चैनल। और आपको अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड प्लीज़ गिव मी द रिव्यूज़ अबाउट माय वीडियो कि कैसा है वीडियो, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि और मुझे मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।